जीके रिवीजन के बारे में बात करते हैं। तेल नदी के नाम से किसे जाना जाता है? ये जाना जाता है नाइजर नदी को जाना जाता है। सूक्तिमती राज्य किसकी राज्य की राजधानी थी? मतलब सूक्तिमती राज्य था। ये अपन बात कर रहे हैं महाजनपदों के टाइम की, और उस टाइम पे जो है उसका सूक्तिमती राज्य की राजधानी क्या थी? वो थी चेदी राजवंश की थी, और ये कहाँ पर? मध्य प्रदेश में थी। श्रीलंका में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? श्रीलंका की सबसे ऊंची चोटी कह सकते हैं माउंट पेट्रो है। और नेशनल रिवर क्या है जो है श्रीलंका की? वो है महावेली गंगा। सबसे पहले संविधान सभा की मांग कब हुई थी? सबसे पहली बार जो संविधान सभा की मांग जो हुई थी वो 1934 में आईएनसी के द्वारा करी गई थी। 1895 में बाल गंगाधर तिलक के द्वारा भी उससे पहले करी गई थी 1895 में। अब मैं बात करूं सबसे अधिक ऊन उत्पादित राज्य कौन सा है? सबसे ज़्यादा जो ऊन का उत्पादन करता है वो राज्य है राजस्थान है। सबसे अधिक खाद्यान्न का उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? यह चाइना है। और अगर मैं दूसरे नंबर पर बात करूं, मक्के का सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाला देश है वह यूएसए। तीसरी पंचवर्षीय योजना, जिसको फेल्ड योजना भी बोला जाता है, 1961 से लेकर 66 के बीच चली थी। और जो इसकी थीम थी वो थी आत्मनिर्भर और स्व उत्पादक अर्थव्यवस्था थी। जी हाँ, हरित क्रांति में ने निर्भर किया था हरित क्रांति ने निर्भर किया था किसके ऊपर? किसानों को निर्भर किया था। उर्वरक और कीटनाशकों के ऊपर हरित क्रांति ने निर्भर किया था। और ये जो चली थी हरित क्रांति 66 और 67 के आसपास थी। आसपास क्या 66 और 67 में ही चली थी। पीएम आवास बीमा योजना में फसल बीमा निपटान का टाइम कितना होता है? मतलब फसल बीमा को यदि किसी किसान को चाहिए तो वो कितना टाइम में निपटा सकते हैं? 2 महीने के अंदर वो निपटाने का टाइम पीरियड रहता है उसका। आरबीआई लॉन्ग टर्म में जो बैंकों को लोन देता है उसको क्या बोला जाता है? उसको बैंक रेट बोला जाता है। और यदि आरबीआई शॉर्ट टर्म में लोन देता है बैंकों को तो उसको रेपो रेट बोला जाता है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या घनत्व कितना है? यह है 382। और कजोली आर्द्रभूमि कहाँ पर स्थित है? कजोली जो आर्द्रभूमि है वो है पंजाब में स्थित है। और नेक्स्ट हम बात करें डंकन पास कहाँ पर स्थित है? यह है साउथ एंड लिटिल अंडमान के बीच में स्थित है डंकन पास। और कोदोबरी बांध कहाँ पर स्थित है? कोदोबरी बांध जो है वो भवानी नदी पर स्थित है। और कावेरी की एक सहायक नदी है जो तमिलनाडु में स्थित है, ये कोदोबरी बांध। जी हाँ, 2 रेलवे जोन का मुख्यालय एक जगह पर कौन सी जगह है? ये मुंबई में स्थित है। रिहंद बांध परियोजना से सिंचाई होती है उत्तर प्रदेश और बिहार में होती है। उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में होती है रिहंद बांध परियोजना के तहत। मैग्नीज ग्रंथियों या बहुधात्विक ग्रंथियां मिलती हैं, ये कहाँ पर मिलती हैं? गहरे महासागर के तल में मिलती हैं मैग्नीज ग्रंथियां, या पर अपन कहें बहुधात्विक ग्रंथियां। 1857 के समय दिल्ली के प्रभारी अंग्रेज अधिकारी कौन हुआ करते थे? उस टाइम पे जो दिल्ली के प्रभारी अधिकारी हुआ करते थे जॉन निकोलसन हुआ करते थे। धार्मिक संस्थाओं से राज्य को अलग करने वाले लोग क्या कहलाते हैं? वो सेक्युलर कहलाते हैं। धार्मिक संस्थाओं से राज्य को अलग करने वाले। पहली बार राष्ट्रमंडल खेल 1930 में आए थे, हैमिल्टन में जो हुए थे पहली बार राष्ट्रमंडल खेल। इंडिया में जो हुए थे वो 2010 में हुए थे राष्ट्रमंडल खेल जो पहली बार हुए थे। और 1998 में कुआलालंपुर में हुए थे। एशिया में पहली बार कहाँ पर हुए थे? ये हुए थे 1998 में कुआलालंपुर में। और भारत में पहली बार कब हुए थे? ये 2010 में हुए थे। और दुनिया में पहली बार कब हुए थे? ये 1930 में हुए थे राष्ट्रमंडल खेल हैमिल्टन में। जल्लीकट्टू त्यौहार का एक हिस्सा है किसका एक हिस्सा है? पोंगल का एक हिस्सा है जल्लीकट्टू। और अगर मैं बात करूँ पोंगल कितने प्रकार का होता है? पोंगल जो होता है वो 4 प्रकार का होता है। थाई पोंगल, भोगी पोंगल, मट्टू पोंगल और कन्नम पोंगल होता है, जो होता है जल्लीकट्टू के टाइम पर बनाया जाता है। सबसे पहले महिलाओं को वोट देने का अधिकार किस देश ने दिया था? वो दिया था न्यूजीलैंड ने दिया था। और अगर मैं बात करूँ ये डेट कौन सी थी? 19 सितंबर 1893 थी ये डेट थी। 1893 के आसपास न्यूजीलैंड ने दिया था। विश्व उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? 15 मार्च को मनाया जाता है। राष्ट्रीय उपभोक्ता संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 24 दिसंबर को। स्टार्टअप दिवस कब मनाया जा रहा है? स्टार्टअप दिवस 16 जनवरी को मनाया जाता है। पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 23 जनवरी को। ये ऐसे दिवस हैं जो अभी इस साल नए बनाए गए हैं या पिछली साल नए बनाए गए, मतलब लेटेस्ट हैं। और वीर बाल दिवस कब से बनाए जाने की घोषणा हुई? ये हुई 26 दिसंबर से हुई है। और एक्ट ये है
स्टार्टअप दिवस जो एक्ट है वो है 1986 से संबंधित है। दुलहस्ती, बगलिहार और सलाल परियोजना किस नदी पर स्थित है? ये है चेनाब नदी पर स्थित है, जम्मू कश्मीर में। और अगर मैं बात करूँ महाभाष्य किसने लिखी थी? ये लिखी थी पतंजलि ने लिखी थी महाभाष्य। उकाई परियोजना किससे संबंधित है? ये है ताप्ती नदी पर है उकाई परियोजना, और सूरत गुजरात में स्थित है ताप्ती नदी पर उकाई परियोजना। ब्रेग्जिट हुआ था, ब्रेग्जिट किससे के इसके बीच में हुआ था? लिस्बन की संधि के तहत हुआ था ब्रेग्जिट लिस्बन की संधि के तहत हुआ था। ब्रिटेन का एग्जिट यूरोपियन यूनियन से। नेशनल रोपवे डेवलपमेंट अथॉरिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है कौन क्या नाम दिया गया है? नेशनल रोपवे डेवलपमेंट प्रोग्राम को जो नाम दिया गया है वो दिया गया है पर्वतमाला प्रोजेक्ट। राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2022 में के मेजबानी किसने करी है? ये करी है 2022 की जो मेजबानी करी है वो पुदुचेरी ने करी है, और जो आयोजन हुआ था 12 जनवरी के दिन हुआ था। ये स्वामी विवेकानंद जी का जन्मदिन होता है इस दिन। थैंक यू सो मच।